आइए हम देखते हैं आज क्षेत्रमिति के जो महत्वपूर्ण सूत्र है ना, जितना आपको क्लास 10th में क्षेत्रमिति का जितना भी सूत्र होगा आज एक ही क्लास में हम एक ही वीडियो में लिखा देते हैं। आप लोग इसको देखेंगे, इससे आपको नहीं ज़्यादा तो ज़्यादा 30 से 40 नंबर कवर हो जाएगा। इस सिर्फ इतना सूत्र अगर आपको याद रहेगा तो 30 से 40 नंबर क्या होगा बोलिए, आपको बनना ही बनना है ना। तो क्षेत्रमिति के जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए हम वृत्त के बारे में लिखा रहे हैं। किसके बारे में लिखा रहे हैं? वृत्त है, उसके बाद अर्धवृत्त होगा। वृत्त को इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं वृत्त को इंग्लिश में? सर्कल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये आपका वृत्त है ना, अगर कहेंगे एक निश्चित बिंदु से घिरे आकृति को हम क्या कहते हैं बोलिए? वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए? एक निश्चित बिंदु। अभी आप लोग चाप से ऐसे बनाते हैं ना वृत्त चारों बगल, बोलिए यहाँ पे एक निश्चित बिंदु है कि नहीं बोलिए? अगर एक निश्चित बिंदु से घिरे आकृति को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। अब देखिए यहाँ जो निश्चित बिंदु है ना उसको हम लोग केंद्र कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? केंद्र को हम लोग क्या सी से सूचित करते हैं। किससे करते हैं? सी से। अब बोलिए केंद्र से लेके और यहाँ तक जो है ना इसको हम क्या कहेंगे बोलिए? त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। अब बोलिए अगर पूरा लाइन हम ले लेते हैं तो इसको व्यास कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बोलिए? व्यास कहते हैं। पूरा लाइन को क्या कहेंगे बोलिए? व्यास कहेंगे। अगर आधा है तो क्या कहेंगे बोलिए? उसको वृत्त कहेंगे, सॉरी त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। आधा लाइन है तो क्या कहेंगे बोलिए? त्रिज्या कहेंगे। आधा लाइन को क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। तो महत्वपूर्ण सूत्र है। देखिए अब पहला है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बोलिए? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बोलिए? जहाँ आर फोर क्या है बोलिए? आर का मतलब होता है त्रिज्या। आर का मतलब क्या होता है बोलिए? त्रिज्या। यहाँ डी है ना, डी का मतलब होगा व्यास। डी का मतलब क्या होगा बोलिए? अच्छा बोलिए व्यास आधा की पूरा होता है बोलिए? पूरा लाइन को हम पूरा व्यास कहेंगे, आधा रहेगा तो क्या कहेंगे बोलिए? त्रिज्या कहेंगे। आधा लाइन को क्या कहेंगे? वृत्त का परिधि। अगर देखिए परिधि का मतलब होता है आप अगर इस पहिया पे चारों बल घूम गए ना, इसको हम परिधि कहेंगे। क्या कहेंगे बोलिए? परिधि कहेंगे। अगर पहिया पे बोलिए चारों बल घूम गए तो उसको क्या कहेंगे बोलिए? परिधि कहेंगे। तो वृत्त का परिधि होता है 2 पार। वृत्त का परिधि क्या होता है बोलिए? 2 पार होता है। वृत्त का व्यास इसको हम क्या कहते हैं बोलिए? डी। क्या कहते हैं बोलिए? तो बोलिए अभी ये एगो आर है ना, एगो आर। बोलिए इधर भी खींचेंगे तो एगो आर होगा कि नहीं होगा बोलिए? एगो आर बोले कितना आर होगा? तो ये वही लिखेगा, अलग से लिखे बोलिए। यानी वृत्त के व्यास बराबर कितना आर होता है बोलिए? 2 आर। कितना होता है समझने की कोशिश करेंगे। पहले बोलिए एगो आर है ना, अगर आधा है तो एगो आर पूरा कर दिए तो बोलिए इधर भी एगो आर होगा कि नहीं होगा बोलिए? इस बिंदु इधर एक आर, इधर भी एक आर, एगो आर कितना आर होगा बोलिए? तो वही है वृत्त का व्यास बराबर 2 आर, यानी 2 इंटू त्रिज्या। क्या कहेंगे बोलिए? अब देखिए वृत्त का त्रिज्या। वृत्त का त्रिज्या बोलिए व्यास है, अभी मान लीजिए पूरा है 4, पूरा कितना है बोलिए? अगर आधा लेंगे तो बोलिए कितना होगा? 2। तो बोलिए व्यास का क्या होती है बोलिए? आधी होती है। व्यास क्या होती है? तो बोलिए अगर 4 का आधा मतलब 2 से भाग देंगे तब ना 2 आएगा। तो बोलिए वृत्त का जो ये है व्यास 2 आर होता है, लेकिन वृत्त का त्रिज्या व्यास का क्या होता है बोलिए? आधा होता है। व्यास का क्या होता है? आधा। तो जब भी आप याद रखेंगे कि व्यास है पूरा लेकिन त्रिज्या क्या होता है बोलिए? व्यास का आधा होता है। व्यास का क्या होता है बोलिए? आधा होता है। व्यास का क्या होता है? आधा होता है। ये आपको वृत्त का हो गया। अब इसी में देखिए अर्धवृत्त। इसी में क्या है बोलिए? अर्धवृत्त का सिर्फ आप देखिए क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटा 2। पाई आर स्क्वायर बटा 2। अभी बोलिए ये पूरा वृत्त है तो पूरा पाई आर स्क्वायर। अगर इसको 2 भाग में बांटेंगे तो बोलिए 2 से भागा देंगे कि नहीं देंगे बोलिए? इसीलिए आधा। बोलिए पूरा है तो पूरा, आधा है तो कितना से भाग देंगे बोलिए? 2 से। आधा करने के लिए 2 से भाग देते हैं। बोलिए अर्धवृत्त का परिधि होता है पाई आर प्लस में 2 आर। पाई आर प्लस में 2 आर बोलिए 2 आर। पाई आर प्लस में 2 आर। अब बोलिए दोनों में आर है ना कॉमन, आर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा बोलिए? पाई प्लस में 2। पाई प्लस में क्या बचेगा? 2 बचेगा। इसके बाद और आगे लिखाते हैं। आइए देखिए अब वर्ग का है। किसका है बोलिए? वर्ग का क्षेत्रफल है ना। आप देखिए ये जो है ना वर्ग का, क्या वर्ग का चारों भुजा बोलिए आपस में बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं? आपको ऑब्जेक्टिव आएगा ऐसा क्षेत्रफल बताइए जिसका चारों भुजा क्या होता बोलिए? एक ऐसा आकृति बोलिए, एक ऐसा आकृति बोलिए जिसका चारों भुजा आपस में क्या होते हैं? तो किसका होता बोलिए? वर्ग का। क्या कहेंगे बोलिए? वर्ग का। वर्ग का चारों भुजा बराबर होते हैं, इसीलिए इसका चारों कोण कितना डिग्री हो बोलिए? 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। चारों कोण कितना होगा? 90 डिग्री हुआ है ना। आप ही बताइए। अब कहते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा गुना भुजा, भुजा गुना या भुजा स्क्वायर। इसी को आप ए स्क्वायर भी कह सकते हैं। ए का मतलब होता है साइड्स। क्या होता है? यानी साइड्स का स्क्वायर कर देंगे तो आपको हो जाएगा इसका सूत्र।
अब बोलिए वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना 1 भुजा, 4 गुना 1 भुजा। अभी समझिए परिमाप का मतलब हम आपको बताए हैं, जब भी गोल आकृति रहेगा तो वहां चलेगा परिमिति, वहां क्या चलेगा बोलिए? परिधि, या वहां क्या चलेगा बोलिए? परिधि। लेकिन जब ये चौखुटिया लाइन है ना, ये गोल आकृति नहीं है ना, गोल आकृति है, ये गोल आकृति नहीं रहेगा तो इसमें क्या चलेगा बोलिए? परिमाप। क्या चलेगा? गोल आकृति में चलेगा परिधि, लेकिन ये गोल आकृति नहीं है, इसमें क्या चलेगा बोलिए? परिमाप। तो बोलिए परिमाप का मतलब वही, चारों साइड घूम जाइए तो क्या होगा बोलिए? परिमाप। हम कहेंगे एगो है 10, एगो कितना है बोलिए? 10। और 10 से मैं अगर 4 से गुना कर देंगे तो बराबर आएगा, अलग आएगा बोलिए? बराबर आएगा। कहिए कैसे? अगर ये 10 है, ई भी भुजा 10 है, तो ई भी कितना होगा बोलिए? ई भी कितना होगा? क्योंकि इसका चारों भुजा क्या होता है बोलिए? बराबर। चारों भुजा क्या होता है? बराबर होते हैं। तो बोलिए 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40। हम कहेंगे नहीं, 4 गुना 1 भुजा कर लीजिए। 4 गुना 1 भुजा 10 है ना, बोलिए कितना आया? 10 का 40 आया, अलग आ गया बोलिए? बराबर है ना। तो परिमाप का मतलब होता है चारों बगल घूमिए तो क्या हो गया बोलिए? परिमाप हो गया। चारों बगल घूमेंगे तो परिमाप। अब देखिए क्या है? आयत। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं? स्क्वायर। इसको कहते हैं रेक्टेंगल। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल, है ना। आयत का क्षेत्रफल बोलिए लंबाई गुना क्या होता है? चौड़ाई। देखिए आयत में लंबाई होता है ज्यादा, लेकिन चौड़ाई क्या होता है बोलिए? कम। क्या होता है? चौड़ाई कम। देखिए लंबाई ज्यादा है, अगर लंबाई नीचे में अगर 20 देगा तो ऊपर भी कितना होगा बोलिए? 20 से होगा। क्या होगा? क्योंकि आमने सामने भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आमने सामने भुजा क्या होते हैं? अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा बोलिए? 5 ही होगा, है ना। तो आयत का आमने सामने भुजा आपस में क्या होते हैं बोलिए? बराबर होते हैं। वही आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए आयत का विकर्ण, जब हम इसको मिलाते हैं तो ये विकर्ण है। तो बोलिए आपको ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा होगा, यहाँ पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है बोलिए? एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो हम कह सकते हैं विकर्ण या कर्ण, विकर्ण या कर्ण। कर्ण स्क्वायर बराबर को सूत्र याद था ना, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लेकिन आधार के यहाँ क्या नाम है बोलिए? लंबाई। लंब का क्या नाम है यहाँ बोलिए? चौड़ाई। चौड़ाई का क्या था बोलिए? एडी। चौड़ाई क्या नाम है बोलिए? एडी। लंबाई क्या नाम है बोलिए? डीसी। तो हम वही लिखे एसी। क्या है बोलिए? एसी बराबर, अगर इधर स्क्वायर नहीं है तो इधर क्या लगेगा बोलिए? रूट लगेगा। वही है एडी स्क्वायर प्लस में डीसी स्क्वायर। फिर उसे नीचे से लिख दिए। एडी का मान क्या है बोलिए? चौड़ाई कहते हैं, इसका होता है वृत्त। क्या होता है? तो इसको बी से कर दिए, सूचित करते हैं। और लंबाई को एल से, यहाँ एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर कर दिए। समझे कि नहीं समझे? अब देखिए घन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? देखिए घन को इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। क्या कहते हैं? क्यूब। घन को क्या कहते हैं? अब देखिए घन, आप लोग लूडो गोटी का पासा देखे हैं, है ना? पासा देखे ना सभी? जो कहते हैं 6 आया, 5 आया, 4 आया, तो पासा क्या होता है? पासा। लूडो गोटी का पासा लिख दे हम क्या? अच्छा बोलिए लूडो गोटी में सबसे ऊपर का सतह होता है कि नहीं होता है? निचल का कितना हो गया बोलिए? 2 सतह हुआ। दोनों साइड वाला देखिए, एगो उस साइड है, एगो इस साइड, बोलिए कितना हो गया? 4 हो गया। और दोनों इस बगल देखिए, वो बगल देखिए। अच्छा देखिए ना, लूडो गोटी पे 1 से लेके कहाँ तक लिखा होता बोलिए? तो कितना उसका फलक या सतह हो गया बोलिए? कितना हो गया? अब देखिए किनारा गनिए। देखिए कलम इसी पेंसिल जहाँ चल रहा है बोलिए, एक किनारा हुआ ये कितना हुआ बोलिए? कितना हुआ? कितना हुआ? ऊपर में 4, नीचे में 1 गो 2 गो, कितना हो गया? 10 गो। कितना हुआ? फिर ई किनारा ऊ किनारा बोले कितना होगा? 12 किनारा हो गया। 4 गो ऊपर में, 4 गो 4 गो साइड में होता है। 4 क्या कितना हो गया बोलिए? तो 12 किनारे होते हैं। कितने होते हैं? ये जो है अपना घन, इसमें कितना किनारे हैं बोलिए? ऑब्जेक्टिव आएगा। घन में किनारे की संख्या होती है 10, 11, 12। क्या कहेंगे बोलिए? 12 कहेंगे। क्या कहेंगे? घन में कितने फलक होते हैं बोलिए? 6। कैसे देखे ना, लूडो गोटी देखे कहाँ से लिखा होता बोलिए? 1 से लेके 6 तो बोलिए 6 ना सतह होगा, तब ना 6 को लिखा है 6 तक। तो 1 से लेके 6 तक लिखा होता तो कितना सतह? सतह का मतलब बोलिए जिस पे लिखा होता उसको क्या कहेंगे बोलिए? सतह। अब बोलिए घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर। क्या होता है? 4a स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। क्या होता है? 6a स्क्वायर। और घन का आयतन होता है a क्यूब। घन का आयतन क्या होता है बोलिए? a क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? a क्यूब। घन के बाद क्या होता है बोलिए? घनाभ। घन के बाद क्या होता है? घनाभ लिखिए, हेडिंग डालिए घनाभ।
चलिए ध्यान दीजिए, हो गया, यहाँ समझिए। घनाभ क्या है? अब घनाभ का इंग्लिश होता है क्यूबाइड। क्या होता है? क्यूबाइड। अब देखिए आपको क्या है, घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? L प्लस में B इंटू 2H। L प्लस में B इंटू 2H। अभी समझो, यहाँ पे 2H नहीं लिख सकते। आप लोग भी देखे होंगे, घनाभ देखे होंगे सभी। माचिस देखे हैं ना? घनाभ की आकृति का। ईट देखे हैं ना? ईट, ईट भी किसके आकृति का बोलिए? यही घनाभ का आकृति का है ना? है ना? ईट है, जितना भी है आपका। लाइक ये बुक भी है ना, ये बुक, क्या बुक में कुछ ऊंचाई है कि नहीं है? बोलिए, होता है ना ऊंचाई। ये मोटाई को ही क्या कहेंगे? बोलिए ऊंचाई कहेंगे। तो आपका बुक बोलिए जितना लंबा है क्या उतना चौड़ा है? तो ये बुक भी आप कह सकते हैं क्या है? बोलिए घनाभ है। क्या है? बोलिए घनाभ है। अब बोलिए इसका क्या होता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल L प्लस में B इंटू 2H। L प्लस में B इंटू L प्लस में B इंटू 2H। L प्लस में B इंटू 2H। अभी देखिए L का मतलब बोलिए क्या होता है? लंबाई। L का मतलब क्या होता है? B का मतलब होता है चौड़ाई। B का मतलब क्या होगा? बोलिए H का मतलब होगा ऊंचाई। H का मतलब क्या होगा? है ना? L से होता है लेंथ, B से होता है वाइड, H से क्या होगा? बोलिए हाइट। है ना? क्या होगा? बोलिए हाइट होगा। अब है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का क्या बोलिए? कहेंगे 2 इंटू L प्लस B प्लस में BH प्लस में LH। बोलिए फिर से 2 इंटू LB प्लस में BH प्लस में LH। अब देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH। घनाभ का आयतन क्या होता है? बोलिए घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ जिस तरह होता है ना, घनाभ का भाई क्या है? बोलिए आयत है। घनाभ का भाई कौन है? बोलिए आयत। लेकिन घन का भाई बोलिए कौन है? वर्ग। घन का भाई कौन है? वर्ग। इसके बाद चलिए अब क्या पढ़ेंगे? शंकु देख लेते हैं ना। अब देखिए शंकु पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? शंकु। शंकु के इंग्लिश में कहते हैं कोन। क्या कहते हैं? कोन कहते हैं ना। शंकु के इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोलिए कोन। अब देखिए शंकु में क्या क्या होता है? शंकु में होता है आपका, शंकु आप देखे हैं कभी? नहीं देखे हैं? बोलिए बर्थडे में फोटो आता है ना, ये क्या कहते हैं? टोपी। बर्थडे का टोपी जो है वही क्या है? बोलिए शंकु है। बर्थडे का टोपी क्या है? बोलिए शंकु है ना। है ना? उल्टा टोपी। अब देखिए अंदर में खाली जगह होता है कि नहीं? अंदर में क्या होता है? बोलिए खाली जगह होता है, तब ना वो टोपी माथा में घुस जाता है। जो इस साइड वाला है इसको हम लोग कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं? बोलिए ये तो आप जानते हैं तिर्यक है। ये क्या है? बोलिए ये होता है आपको ऊंचाई। क्या होगा? ऊंचाई। ऊंचाई कहते हैं हाइट, तो एच लिखते हैं। तिर्यक कहते हैं रेडियस, तो आर लिखते हैं। तिर्यक ऊंचाई कहते हैं लेंथ। एक प्रकार का क्या है? ये लंबाई है। क्या है? एक प्रकार का, इसीलिए उसको लेंथ कहते हैं। अब देखिए इसमें शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलिए पाई RL। पाई का मतलब जानते हैं? इसका मान कितना होता है? बोलिए 22/7 या 3.14 या 3.14। तो पाई का मान कितना आता है? बोलिए 22/7 या 3.14 लिख लीजिए जिसको नहीं हो लिखा हुआ। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई RL। क्या होता है? बोलिए पाई RL। फिर है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बोलिए पाई RL प्लस में पाई R स्क्वायर। बोलिए ऊपर ऊपर देखेंगे तो वो हो गया वक्र। ऊपर ऊपर देखेंगे तो क्या होगा? बोलिए अगर अंदर प्लस नीचे से भी देखेंगे तो क्या होगा? बोलिए संपूर्ण। संपूर्ण का मतलब बोलिए पूरा पूरी, जितना भी है इसका अंश सब होगा संपूर्ण में। यानी पाई RL प्लस में पाई R स्क्वायर, तो यही होगा। देखिए इसमें पाई R इसमें भी है, पाई R इसमें भी है, कॉमन ले लिए। यहाँ से L बचा, यहाँ 2 गो R था तो 1 गो R बचा। ये आपको हो गया। फिर है शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H। 1/3 क्या होता है? बोलिए पाई R स्क्वायर H। फिर है शंकु का तिर्यक ऊंचाई √H स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर। फिर वही आपका देखिए ये कर्ण है ना, कर्ण बराबर क्या होता है? बोलिए लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो आधार क्या है? यहाँ पे त्रिज्या है। आधार का क्या नाम? बोलिए यहाँ पे त्रिज्या है, यहाँ लंब है H, तो इसीलिए लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। आधार का मान R है, ऊंचाई का मतलब यहाँ पे हाइट है, तो ये आपको लंब हो गया। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई क्या हुआ? बोलिए H स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर। H स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर याद रखिएगा। शंकु का आयतन बोलिए 1/3 पाई R स्क्वायर H। 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो ये शंकु है। शंकु के बाद क्या लिखा थे? बोलिए बेलन। चलिए बेलन लिखा। चलिए ये देखिए ये क्या है? बोलिए बेलन। क्या है? बेलन। आप देखिए बेलन में ये यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई होता है ना, ये तो आपको त्रिज्या होगा। तो बेलन में कितना त्रिज्या है? बोलिए 2 त्रिज्या है। हाइट कितना है? 1 है।
अब है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बोलिए क्या है 2 पाई आर एच। 2 पाई क्या होता है आर एच, 2 पाई आर एच। बोलिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। बोलिए सभी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बोलिए देखिए 2 पाई आर एच। बोलिए इसमें कितना वृत्त है, एक वृत्त है कि 2 वृत्त है? कितना वृत्त है जी? एक ऊपर वृत्त, एगो कितना वृत्त है? 2 वृत्त है तो क्या कहेंगे बोलिए 2 पाई आर स्क्वायर। एक वृत्त के लिए क्या सूत्र था बोलिए पाई आर स्क्वायर। 2 वृत्त है क्या चलेगा बोलिए 2 पाई आर स्क्वायर। बोलिए इसमें से 2 पाई आर, इसमें भी है ना 2 पाई आर कॉमन ले लिए, यहाँ से बचा एच, यहाँ 2 आर है तो कितना आर बचेगा बोलिए 1 आर बचेगा ना। ये आपको कॉमन लेने के बाद आता है तो कहेंगे इसका क्या कहेंगे बोलिए 2 पाई आर इंटू एच प्लस में आर, एच प्लस में आर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस में आर। ये किसका है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बोलिए बेलन का। किसका है? बेलन का आयतन बराबर बोलिए क्या आता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। बोलिए बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बोलिए 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बोलिए 2 पाई आर प्लस इंटू एच प्लस आर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। चलिए बेलन के बाद क्या लिखा दें अब गोला। गोला देखिए गोला है, गोला आप लोग देखे हैं यानी छर्रा देखे हैं ना, छर्रा आप लोग के साइकिल में लगता है ना बॉल, उस जो यानी कोई भी आकृति जो अंदर से पूरा भरा हुआ हो और गोलाकार हो उसको क्या कहेंगे बोलिए गोला कहेंगे। तो बोलिए खाली होता है कि बीच में भरा होता है बोलिए भरा होता है। ये भी बोलिए आधा ही होगा, इसको 2 भाग में काट सकते हैं नहीं काट सकते हैं। गुल्ली देखे हैं, गुल्ली मारते हैं ना, गुल्ली ठाई से लगता है ना अब मेरा हो गया कहते नहीं कहते हैं। तो गुल्ली तो बहुत खेलते हैं, इसमें बहुत बचपन में खेले होंगे। तो बोलिए भर भर दिन गुल्ली के पीछे लगे होते हैं। बोलिए गुल्ली क्या है? एक गोला है। क्या है गुल्ली? गोला है। जब देखेंगे जोर से मार देते हैं बीचे बीच भंगता है कि नहीं भंगता है? बीचे बीच फट जाता है तो उसे अर्धगोला कहेंगे। क्या कहेंगे उसको बोलिए अर्धगोला। अब देखिए गोला का पृष्ठ का क्षेत्रफल, बोलिए गोला के अंदर आप घुस सकते हैं, पेंट कर सकते हैं गोला के अंदर, इसीलिए इसमें क्या होगा ओनली पृष्ठ होगा। क्या होगा इसमें बोलिए पृष्ठ होगा। इसमें क्या होगा ओनली पृष्ठ होगा। कोई कहेगा वक्र क्यों नहीं होता है, कहेंगे वक्र हम सिर्फ वक्र उसको कहेंगे जिसको हम दो हिस्सा देख सकते हैं, एक बाहर से एक अंदर से। अभी बोलिए आपको ये शंकु बना दिए, आप जो देखेंगे एक इस बोलिए इसको हम पेंट कर सकते हैं है कि नहीं। शंकु को हम रख दिए मान लीजिए हाथ पे, तो बाहर से पेंट कर सकते हैं। और संपूर्ण का मतलब बोलिए क्या नीचे से भी है कि नहीं है, बोलिए नीचे से भी पेंट करेंगे तो क्या होगा बोलिए संपूर्ण होगा। तो इसमें क्या आप अंदर से पेंट कर सकते हैं अंदर जाके, तो इसीलिए इसमें संपूर्ण नहीं चलेगा। क्या चलेगा ओनली पृष्ठीय चलेगा। क्या चलेगा? तो बोलिए 4 पाई आर स्क्वायर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का आयतन बोलिए 4/3 4/3 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब। अब है अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बोलिए 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बोलिए 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलिए क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा बोलिए अर्धगोला में बोलिए नीचे से पेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हाँ या नहीं। अभी बोलिए इसको नीचे से अगर किसी चीज को काट देते हैं, नीचे से काटते हैं तो बोलिए नीचे से भी जगह है। तो बोलिए ऊपर से करेंगे तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ऊपर से करेंगे तो अब बोलिए इसको पेंदी को अगर करेंगे पेंट तो क्या होगा बोलिए संपूर्ण। क्या होगा? तो वही कहते हैं अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का आयतन, इसका आयतन का आधा होता है। बोलिए इसमें 2 से हम क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग देंगे यानी 2/3 पाई आर क्यूब 2/3 पाई आर क्यूब 2/3 पाई आर क्यूब। तो गोला और अर्धगोला खत्म हो गया है ना। अब देख लेते हैं छिन्नक। क्या देखते हैं छिन्नक। आइए देखिए छिन्नक है। क्या है ये छिन्नक। आप लोग देखे बाल्टी देखे हैं, पतेला देखे हैं, सब क्या है बोलिए छिन्नक है। ऐसा क्या है छिन्नक है। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलिए क्या होता है पाई इंटू R1 प्लस में R2 इंटू एल। क्या होता है बोलिए इंटू एल। आप इसको यहाँ पे पाई एल भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बोलिए पाई एल भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इंटू में। देखिए आपको जब भी ये एल निकालेंगे ना इसके लिए कौन सूत्र है बोलिए रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस में R1 माइनस में R2 का स्क्वायर। बोलिए इसमें R1 बड़ा त्रिज्या की छोटा त्रिज्या, बड़ा त्रिज्या। R1 क्या होगा बोलिए R1 होगा बड़ा त्रिज्या, R2 होगा छोटा त्रिज्या। R2 क्या होगा बोलिए तब ना बड़का में से छोटा घटाएंगे जी, बड़ा में से छोटा घटाएंगे कि छोटके में से बड़का घटा देंगे। अभी हम कहेंगे बोलिए 4 में से 2 गया तो ये ठीक है कि 8 में से बोलेंगे कहेंगे 16 ठीक है बोलिए 4 में से
ये है ना, बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो R1 हो गया बड़ा त्रिज्या। R1 क्या होगा बोलिए? ठीक है। अब देखिए छिन्नक का वक्र त्रिज्या का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू R1 प्लस में R2 इंटू L। L के लिए आपको क्या सूत्र है बोलिए? √100 h² प्लस में R1 का स्क्वायर माइनस में R2 का स्क्वायर। जहां जहां L है बोलिए सब में निकालना पड़ेगा, L की नहीं निकालना पड़ेगा बोलिए। L आपको इसी सूत्र से चाहे इसमें लगाइए चाहे और कहाँ है बोलिए, इसमें तो H है। जहां जहां आपको ये L का जहां प्रयोग हो रहा है तो वहां L का सूत्र लगा के पहले निकालना पड़ेगा। अब देखिए छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है बोलिए? छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है पाई L इंटू R1 प्लस में R2 प्लस में पाई R1 का स्क्वायर प्लस में पाई R2 का स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर। ये थोड़ा याद करने में आपको कठिनाई होगा लेकिन धीरे धीरे याद हो जाएगा। छिन्नक का आयतन बोलिए क्या आता है? 1/3 पाई h, 1/3 पाई h। R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर प्लस में R1 इंटू R2। इस टाइप से आप इसको याद कर लेंगे, है ना। इसके बाद और बहुत सारा सूत्र है। आइए देखिए त्रिभुज के जो इम्पोर्टेंट सूत्र है वो लिखा देते हैं। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का परिमाप बोलिए तीनों भुजाओं का क्या होगा बोलिए? योग। तीनों भुजा क्या होगा? योग। तीनों भुजा का योग। तीनों भुजा का बोलिए ये ए है, ये क्या है बोलिए? बी। ये क्या है बोलिए? सी। तो ये भुजा, दो भुजा, तीन भुजा है ना। तीनों भुजा का योग को क्या कहेंगे बोलिए? उसका परिमाप कहेंगे। अब देखिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप, परिमाप को अगर आधा कर देंगे तो उससे क्या होगा बोलिए? अर्ध परिमाप होगा कि नहीं होगा? यही है, 2 से भाग दे दिए। फिर है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a²। समबाहु त्रिभुज हम उसको कहते हैं जिसको तीनों भुजा क्या होता बोलिए? बराबर था। जिसका तीनों भुजा ये बोलिए तीनों भुजा अगर बराबर है तो बोलिए तीनों कोण भी क्या होगा बोलिए? तीनों कोण भी क्या होगा? तीनों कोण भी बराबर। तो समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण भी बराबर होता है, तीनों भुजा भी क्या होता है बोलिए? बराबर होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 a²। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बोलिए 3a क्या होता है? 3a। और समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है? √3/2a, √3/2a। इतना याद करिए, उसके बाद और लिखाते हैं। देखिए यहाँ पे 39 नंबर में कौन है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है बोलिए? त्रिज्यखंड। अभी समझिए त्रिज्यखंड किसको कहते हैं, ध्यान दो सभी। ऐसा है ना, ये आपको हो गया त्रिज्यखंड। ये क्या हो गया बोलिए? त्रिज्यखंड। नीचे वाला अंश क्या हो गया? ये हो गया लघु त्रिज्यखंड। ऊपर में क्या होगा बोलिए? दीर्घ त्रिज्यखंड। ऊपर में क्या होता है बोलिए? दीर्घ त्रिज्यखंड, है ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा θ/360 πr²। ये कौन होगा बोलिए? नीचे वाला। ये कौन होगा? नीचे वाला। अब देखिए त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, देखिए चाप की लंबाई ये है ना, ये अगर इसका आप निकालेंगे तो क्या होगा? θ/360 2πr। क्या होगा? θ/360 2πr। फिर है आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए वृत्तखंड किसको कहते हैं वो समझिए। अगर वृत्त का हम टुकड़ा कर दिए तो क्या होगा बोलिए? वृत्तखंड। क्या होगा बोलिए? वृत्तखंड। बोलिए आप बताइए नीचे में छोटा है कि ऊपर में छोटा है? नीचे में। ये देखिए जो छोटा है उसको लघु कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए? लघु वृत्तखंड। क्या कहेंगे बोलिए? ऊपर में बड़ा है ना, इसको क्या कहेंगे बोलिए? दीर्घ। क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। आप बोलिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बोलिए? θ/360 πr² माइनस में हाफ r² sin θ, हाफ r² sin θ, है ना। अब देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का मतलब क्या बताए थे बोलिए? नीचे वाला का ऊपर वाला? ऊपर वाला, है ना। तो वही कहते हैं 360। देखिए टोटल कितना है? टोटल आपको है 360। कितना डिग्री होता है? 360 में से ये जो थीटा मान लीजिए 60 दिया है, तो 360 में से अगर 360 में 60 घटाएंगे तब ना ऊपर का निकलेगा एंगल यानी कोण। तो बोलिए कितना निकल जाएगा बोलिए? 360 में से 60 घटाइए कितना बचेगा? 300। तो वही है ये दीर्घ त्रिज्यखंड का मतलब क्या बोलिए? यानी बड़ा जो त्रिज्यखंड है ना इसका बोलिए थीटा 360 माइनस में थीटा बटे में 360 πr²। क्या होगा बोलिए? कुछ नहीं करते हैं, सूत्र सेम है। सूत्र क्या है बोलिए? सेम। अगर छोटका रहेगा तो बोलिए थीटा, अगर बड़का निकालेंगे तो बड़का निकालने के आप खाली ये निकाल लीजिए, इस कोण का मान निकाल लीजिए, आप हल कर लीजिए। इसको निकालने का एक ही तरीका है कि टोटल कितना होता बोलिए? 360। टोटल कितना है? लेकिन ये छोटा त्रिज्यखंड कितना है बोलिए? थीटा। तो टोटल में से छोटका घटा लेंगे तभी ना बड़का निकलेगा। तो यही बात यहाँ पे है। अब है दीर्घ वृत्तखंड। बोलिए छोटका हो गया लघु वृत्तखंड, बड़का क्या हो जाएगा बोलिए? दीर्घ वृत्तखंड। बड़का क्या हो जाएगा बोलिए? बड़का होगा दीर्घ वृत्तखंड। तो यही है वृत्त का क्षेत्रफल। बोलिए टोटल क्या आपको बोलिए? टोटल एक वृत्त है। टोटल क्या है बोलिए?
टोटल वृत्त में से इस छोटका को हम घटा देंगे तो बोलिए नहीं निकल जाएगा बड़का। तो वही है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। रिंग या बल है। अब देखिए रिंग का मतलब होता है अंगूठी। रिंग का मतलब क्या होता है बोलिए? रिंग का मतलब अंगूठी। चलिए हीरा वाला अंगूठी दे दिए इसको, है ना। अब बताइए रिंग भी अंगूठी भी देखेंगे कुछ जरूर बीच में मोटा होता है कि नहीं होता है? तो एक होगा ऊपर का त्रिज्या, एक होगा नीचे का त्रिज्या, दो को त्रिज्या होता है। ये कई बार पूछा है वलय या रिंग का क्षेत्रफल होता है आर। बड़का आर का मतलब ऊपर वाला त्रिज्या होगा, माइनस में छोटका का मतलब नीचे वाला त्रिज्या होगा। बोलिए पाई पाई कॉमन है, ले लिए आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। एक है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 उनके विकर्णों का गुणनफल। बोलिए विकर्ण कितने होते हैं? 2। विकर्ण कितने होते हैं? 2 का, यानी कह सकते हैं अगर कोई भी चतुर्भुज है समचतुर्भुज, बोलिए इसका विकर्ण कितना होगा? बोलिए 2 है कि 1 है? 2 विकर्ण है तो दोनों का योग कर लेंगे। दोनों का क्या कर लेंगे? बोलिए गुणनफल कर लेंगे। यानी ए है यहाँ पे, बी है, सी है, यहाँ डी है, तो क्या हो जाएगा? बोलिए 1/2 तो 1/2। बोलिए AC गुना AD, AC गुना BD, AC गुना BD। आप ये भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके चलिए जो इम्पोर्टेंट सूत्र था इसमें क्षेत्रमिति का हम क्या कर दिए? बोलिए आपको लिखा दिए, है ना। तो आप सभी को याद कर लेंगे, एक भी बिना सूत्र याद किए नहीं आएंगे कल।